हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि बीजेपी ने हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए पार्टी ने पहले ही 3 वरिष्ठ सदस्यों को चुनाव की जिम्मेदारी दी थी, जिन जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है और बीजेपी इस हर चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से लेती है, लेकिन हरिद्वार में होने जा रहे पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से जीत के लिए आश्वस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को लेकर हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं और उसी के नतीजे से हमको ये परिणाम हमेशा जो सफलता मिलता है उसी कारण हमको सफलता मिलती है। और हरिद्वार चुनाव को लेकर पार्टी पहले से पूरी तैयारी अपनी कर चुकी है। हमने वहाँ पर हमारे पूर्व में जो प्रदेश महामंत्री कुलदीप जी अब प्रदेश उपाध्यक्ष हो गए हैं, कुलदीप जी, और वर्तमान में जो हमारे नए महामंत्री बने अखिलेंद्र चौधरी जी और हमारे राजपुर रोड के विधायक आदरणीय खजानदास जी, इन 3 लोगों की 3 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई थी, जो वहाँ पर सभी पूरे जिले का में प्रवास करके वहाँ पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो पैनल तैयार करके इन 3 लोगों को पहले ही जिम्मेदारी दी जा चुकी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। उनका कहना है इस संबंध में कई बार सरकार से आग्रह किया गया और आंदोलन भी किए गए, लेकिन सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को नहीं दी। उनका साफ कहना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने आज हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। हाईकोर्ट के दरबार में आए हैं, हम न्यायालय के पास दरख्वास्त लगाने आए हैं। ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसलिए इसमें सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि अब ये मामला उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों का है। साथ ही जो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हुक्मरान जो आज मुख्य आरोपी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब लगता है कि एसटीएफ के जो अधिकार सीमित हैं, एसटीएफ इसकी पूरी जांच ईमानदारी से नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो लोग जो है कि फोटो में दिखाई दे रहे हैं वो खुद जो है एसटीएफ उनको रिपोर्ट करती है, तो कैसे जांच हो पाएगी। न्याय दिलाने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी सीबीआई जांच करी जाए। हम उच्च न्यायालय के पास ये आज अपनी दरख्वास्त लगाने के लिए आए। हमें उम्मीद है कि हमें न्यायालय से ज़रूर जो है कि पूरे उत्तराखंड जो सीबीआई की मांग कर रहा है उसको जरूर न्याय मिले। उत्तराखंड में एक बार फिर से नए जिलों के गठन को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। लंबे समय से भी कुछ नए जिलों के गठन की मांग भी की जाती रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस हो या फिर वर्तमान सरकार बीजेपी, दोनों ही सरकारों ने नए जिलों का मामला हमेशा ठंडे बस्ते में रहा। कोटद्वार को नया जिला बनाने की मांग कर चुकी है। ऐसे में अब सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ गया है। जहां एक और सीएम धामी ने जिले बनाने की बात कही और जल्द इस पर मंथन करने की बात सामने आई, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने साफ कहा है कि क्या जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है। केवल ध्यान हटाने के लिए यह शगुफा छोड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा है भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गए हैं भाजपा की भर्ती घोटाले और अन्य घोटालों से, उससे ध्यान हटाया जा सके। यदि जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो मुझसे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं, 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना करके रखे हुए हैं। और हम चूक गए, जो चूक गया वो चूक गया, और जो निशाना साध दे वो सिकंदर, तो हम कहेंगे आप सिकंदर हैं। और जब सिकंदर हैं तो आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिले बनाइए और साथ साथ 2 या 3 कमिश्नरियां भी बनाइए।
बंशीधर तिवारी ने आज देहरादून के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में महानिदेशक सूचना के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार सामान्य लोगों तक पहुंचाना हमारे विभाग की सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाएगा ताकि सामान्य जन को उन योजनाओं की जानकारी हो सके। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार और सामान्य जन को उनकी जानकारी हो सके, वो सूचना विभाग का प्रमुख दायित्व है। उसको लेकर के हम लोग प्राथमिकता में रहेगी हमारी कि हम उन योजनाओं को धरातल पर अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि उन योजनाओं का लाभ वो सामान्य आदमी उठा सके। उत्तराखंड में बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जनपदों में 4 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पर्वतीय जनपदों में अनेक स्थानों तथा मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं आगामी 4 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के देहरादून, नैनीताल और चंपावत जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ तीव्र बौछार तथा आकाशीय बिजली चमकने की आशंका भी जताई है। वहीं 2 सितंबर यानी कल राज्य के देहरादून, चंपावत और नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका और पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तीव्र बौछार और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अनेक जगहों में प्रदेश में जो है, खासकर हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बारिश मिलेगी हल्की से मध्यम। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर आज बात करें तो उसमें नैनीताल है या उधम सिंह नगर है, इसी तरह पिथौरागढ़, बागेश्वर है। और अगर गढ़वाल रीजन में देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में संभावना है कि एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स भी मिलेंगी। तो हैवी रेन्स या फिर इंटेंस शावर है तो ऐसी एक्टिविटी आपको हिल्स में आज जो है वो देखने को मिलेंगी। कल जब आप जाएंगे तो एक्टिविटी वो कल कम हो जाएंगी। परसों में थोड़ी एक्टिविटी कमी है, लाइट से मॉडरेट है, कुछ जगहों तक में रहेगी पहाड़ों में। और मैदानी क्षेत्रों में कल से मैं कहूँगा कि जो 2 दिन आने वाले हैं आगे, तो उसमें कहीं कहीं पर ही मिलेंगी। फिर आप जब 4 तारीख में जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ ही जो हैवी या वेरी हैवी रेन्स है तो वो भी कहीं कहीं पर आपको हिल्स में जो है उत्तराखंड के वो देखने को मिलेंगी।